और भी बेसिक इसके कॉन्सेप्ट को आपके साथ डिटेल से शेयर करना चाहता हूं। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे सर्कुलेशन ऑफ इनकम, circulation of income in two sector economy, into sector economy. Second B, three sector economy. And C, four sector economy. सी देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट के अंदर हम इस चीज का भी अध्ययन करते हैं कि सर्कुलेशन ऑफ इनकम, जो इनकम है उसका सर्कुलेशन इकोनॉमी के अंदर कैसे होता है। इसके लिए हमें इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर का अध्ययन करना होगा, जिसमें सबसे पहले सेक्टर आता है टू सेक्टर इकोनॉमी, उसके बाद थ्री सेक्टर इकोनॉमी, फोर सेक्टर इकोनॉमी। इन सब को हम डिटेल से एक एक करके पढ़ेंगे कि कैसे कैसे जो है इनकम का सर्कुलेशन जो है इकोनॉमी के अंदर होता है। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं ए, टू सेक्टर इकोनॉमी। इसको मैं रब कर देता हूं, बाद में समझेंगे। टू सेक्टर इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी में कैसे इनकम का सर्कुलेशन होता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ले लेंगे फर्म। ये आपकी फर्म हो गई, और दूसरी ओर ले लेते हैं हम हाउस होल्ड। ये हाउस होल्ड ले लिया। इस टू सेक्टर इकोनॉमी का अध्ययन करने के लिए, स्टडी करने के लिए हम इस टू सेक्टर इकोनॉमी को टू पार्ट्स में बांटते हैं। कैसे? पहला सेक्टर, तो इसमें हम दो चीज लेते हैं, एक हाउस होल्ड और दूसरा फर्म, और इसको हम अध्ययन करने के लिए ऐसे बांटते हैं, रियल फ्लो और सेकंड इज मनी फ्लो। दो फ्लो में ले लेते हैं। टू सेक्टर इकोनॉमी का जब हम स्टडी करते हैं तो हम इसमें के अंदर सबसे पहले दो चीजों को हम अध्ययन करेंगे, एक रियल फ्लो, दूसरा मनी फ्लो। एंड टू सेक्टर इकोनॉमी आर व्हाट, दे आर फर्म एंड हाउस होल्ड। एक फर्म, उद्योग जिसको कहते हैं हिंदी में, या हाउस होल्ड जिसको गृहस्थ कहते हैं, या घरेलू जो हमारे हाउस होल्ड होते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये हाउस होल्ड कैसे फर्म को हेल्प करता है। हाउस होल्ड क्या करता है कि ये जो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड मतलब क्या होता है, जनता, फैमिलीज, परिवार, उनको हाउस होल्ड कहते हैं। ये परिवारों से क्या होता है कि ये क्या करते हैं, फर्म को फैक्टर सर्विस देते हैं। ये फैक्टर सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये हाउस होल्ड किसको फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, फर्म को कर रहे हैं। लेकिन जब ये हाउस होल्ड जो है अपने सर्विसेज फर्म को देते हैं, क्या फर्म इनके सर्विसेज को ऐसे ही ले लेती है, या ये लोग अपने सर्विसेज फर्म को ऐसे ही दे देंगे? जी नहीं, फर्म इसके बदले में इनके लिए क्या करती है, ये देखिए इस एरो से मैंने इसको दिखाया, तो फर्म इनके लिए क्या प्रोड्यूस करती है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये फर्म, इन्होंने फर्म को अपने फैक्टर सर्विसेज दिए, और फर्म ने इसके बदले में इनको यूज करके, ये फैक्टर सर्विसेज को यूज कर करके, क्योंकि फैक्टर सर्विस होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर,
इनको फर्म ने कंबाइन किया और कंबाइन करने के बाद यहाँ प्रोडक्शन किया और प्रोडक्शन के रूप में जो सामान इन्होंने प्रोड्यूस किया वो सामान फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में कहाँ आया, हाउस होल्ड के पास आया। क्योंकि जब फर्में प्रोड्यूस करती हैं उसको घरेलू लोग ही खाते हैं ना, कंज्यूमर ही खाते हैं ना, तो इसलिए जो है ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो है फर्म इनके लिए हाउस होल्ड के लिए प्रोड्यूस करती है और देती है। इसमें मैंने नीचे की लूप जो है, इस लूप पर मैंने दिखाया कि फैक्टर सर्विसेज हैं जो कि फर्म को दिए जा रहे हैं और फर्म इसके बदले में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड्स को दे रहे हैं। इतना जो प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं, रियल फ्लो कहते हैं। देयर इज नो ट्रांजैक्शन इन बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड, ओनली firm is providing factor services to the households are providing factor services to the firm, and in return firm is providing final goods and services to household. This process is known as the real flow. इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रियल फ्लो कहते हैं। अब हमारी एक पहली बात क्लियर हो गई कि रियल फ्लो किसे कहते हैं। मैं एक बार फिर जो है इसको रिपीट करना चाहता हूं कि हाउस होल्ड जब फैक्टर सर्विसेज किसको देता है, फर्म को देता है, और फर्म इसके बदले में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को देता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रियल फ्लो कहते हैं। अब दूसरी ओर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि ये मनी फ्लो क्या होता है। कई बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में भी आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। तो हमें ये साफ समझना है कि रियल फ्लो में जो है पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं है। अब मनी फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो का मतलब होता है कि जब फैक्टर सर्विसेज फर्म को अपने फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं तो फर्म क्या करती है, इनको बदले में क्या करती है, फैक्टर पेमेंट करती है। फैक्टर पेमेंट्स। अब ये फैक्टर पेमेंट्स जब फर्म हाउस होल्ड को करती है तो किस फॉर्म में करती है, ये करती है किसमें, रेंट नहीं वेजेस प्लस सैलरीज प्लस प्रॉफिट्स और इस फॉर्म में जो है ये पेमेंट करती है, किसको, हाउस होल्ड को करती है, और रेंट के रूप में भी करती है। तो ये बहुत सारे वेज हैं, बहुत सारे फॉर्म हैं जिससे फैक्टर सर्विसेज को फर्म जो है पेमेंट करती है। अब जब फैक्टर सर्विसेज को फर्म पेमेंट करती है तो ये हाउस होल्ड की इनकम हो गई, हाउस होल्ड की इनकम हो गई। तो अब क्या होता है कि अब जो हाउस होल्ड जो है, जब फर्म को फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं तो इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया, लेकिन यह फर्म भी हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज फ्री में नहीं देगी। क्यों, क्योंकि ये सामान ये गुड्स एंड सर्विसेज और दोनों चीज जो है फर्म किसको दे रही है, हाउस होल्ड को दे रही है, और हाउस होल्ड को फर्म कभी भी फ्री नहीं देगी। इसलिए जो इनके पास फैक्टर पेमेंट आई है उसका यूज ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में करते हैं। अर्थात ये फर्म को क्या करेंगे, इसको मैं साफ कर रहा हूं, ये फर्म को क्या करेंगे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर देंगे। मतलब जो इन्होंने ये सामान खरीदा, ये सामान इनके पास आया, इसके बदले में इन्होंने इसको पेमेंट किया, अर्थात इन्होंने इस पर एक्सपेंडिचर किया, खर्चे किए। अब मैंने देखा, आप लोग देख रहे हैं कि नीचे के लूप में मैंने ये दिखाया है कि फैक्टर सर्विसेज फर्म को दे रहे हैं, बदले में इनके जो सर्विसेज के लिए फर्म इनको फैक्टर पेमेंट कर रही है, ये एरो से दिखाया गया है। ऊपर के लूप, दो लूप हैं जिसमें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड के पास आ रहे हैं और हाउस होल्ड इसके बदले में क्या कर रही है, पेमेंट कर रहा है, और किस रूप में कर रहा है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर के रूप में कर रहा है। इस तरह फर्म और हाउस होल्ड के बीच में क्या हो रहा है, मनी का ट्रांजैक्शन हो रहा है, पैसे का लेन देन हो रहा है। जब फर्म और हाउस होल्ड के बीच में पैसे का जब लेन देन शुरू हो जाता है तो ऐसे फ्लो को क्या कहते हैं, रियल मनी फ्लो कहते हैं, मनी फ्लो कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि पहले जो है रियल फ्लो किसे कहते हैं, उसके लिए मैंने दो लूप यूज किए थे, ये ऊपर ये और ये,
और मनी फ्लो उसे कहते हैं जब हाउस होल्ड और फर्म के बीच में पैसे का लेन देन होता है। और किस रूप में होता है? जब ये फैक्टर सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर रहे हैं फर्म को, और फर्म बदले में फैक्टर पेमेंट कर रही है, और फर्म जो है हाउस होल्ड के लिए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है, जो कि एरो से दिखाया गया है। और इस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जब हाउस होल्ड पेमेंट करते हैं, किस रूप में कर रहे हैं? कंजप्शन एक्सपेंडिचर के रूप में कर रहे हैं, जो कि फर्म को मिल रहा है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जिसमें पैसा यूज हो रहा है, दोनों में पेमेंट ले भी रहे हैं और पेमेंट दे भी रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? मनी फ्लो कहते हैं। तो दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए हैं, कौन कौन से? रियल फ्लो और मनी फ्लो। अब यहां पर बात आती है कि इसके अंदर टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर और क्या होता है? टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर अब हम एक यहां पर इसको हम यहां पर एक बॉक्स हम और लेते हैं, जिस बॉक्स में हम दिखाएंगे कि फाइनेंशियल सिस्टम, इस फाइनेंशियल सिस्टम को आप दूसरे नाम से भी जान सकते हैं कैपिटल मार्केट, और तीसरे नाम से हम इसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं बैंक। ये फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब है इसमें बैंक लिए गए हैं, सारे बैंकों को रखा गया है। तो होता क्या है? अब होता क्या है कि टू सेक्टर इकोनॉमी में जहां ये पैसा आ गया, फर्म जो है फैक्टर पेमेंट करती है और हाउस होल्ड जो है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए फर्म को देते हैं। इस तरह से पैसे का लेन देन फर्म और हाउस होल्ड के बीच में हो गया। हम लोग भी सर्विस करते हैं, हमें भी पता है कि जितना हम भी हाउस होल्ड हैं, और हाउस होल्ड होने के नाते हमें इनकम आती है जहां भी हम सर्विस करते हैं। जब हम सर्विस करते हैं तो क्या होता है? हाउस होल्ड के पास इनकम आती है, और इनकम का जो पार्ट होता है वो सारा का सारा कोई भी आदमी अपनी सैलरी को कंज्यूम नहीं करता है, बल्कि उसका एक पार्ट को बचा लेता है। तो हाउस होल्ड ने यहाँ फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड को हुई और इनकी इनकम हुई। इनकम होने के बाद जो पार्ट इनका कंजप्शन के बाद बच गया, अर्थात जो इनका खर्चा नहीं हुआ, उसको इन्होंने सेव कर लिया। तो सेविंग इन्होंने कहां की? ये एरो दिखा रहा है सेविंग, ये आप सेविंग दिखा रहे हैं। सेविंग कहां गई? फाइनेंशियल मार्केट में गई, या फाइनेंशियल सिस्टम में गई, या बैंक में गई। अब हाउस होल्ड के पास जो बचत हुई है वो कहां गई है? फाइनेंशियल सिस्टम में, अर्थात बैंक में चली गई। इन्होंने अपनी बचत को जो है कहां जमा कर दिया? बैंक में जमा कर दिया। अब इसी तरह से फर्म है, ये फर्म है, ये बहुत बड़ी फर्म है। अब फर्म क्यों कर रही है बिजनेस? क्योंकि वो प्रॉफिट अर्न करना चाहती है। अब प्रॉफिट अर्न करेगी तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसने सबको पेमेंट करने के बाद जो भी उसके जो रॉ मटेरियल का चार्जेस दे दिया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का पेमेंट कर दिया, उसके बाद प्रॉफिट रहा। प्रॉफिट होने के बाद जो उसकी बचत हुई फर्म की, तो फर्म भी अपने बचत को कहां पे सेविंग करेगी? बैंक में। ये फर्म की सेविंग होगी। यहां इस एरो से मैंने दिखाया है कि फर्म जो है अपनी सेविंग को कहां कर रही है? बैंक में, फाइनेंशियल सिस्टम में ला रही है, अर्थात बैंक और कैपिटल मार्केट में ला रही है। अब क्या होता है? अब जो हाउस होल्ड का पैसा बचा उन्होंने भी बैंक में डाल दिया, फर्म ने जो पैसा बचाया उसने भी जो है बैंक में डाल दिया। दोनों की बचत कहां आ गई? कैपिटल मार्केट अर्थात फाइनेंशियल सिस्टम, और यू कैन से इन बैंक। अब देखिए आगे क्या होता है। आपको यह भी पता है कि जो हाउस होल्ड जिनकी इनकम बहुत ज्यादा होती है, जो पार्ट उन्होंने कंज्यूम कर दिया वो खत्म हो गया, उसके बाद जो उनकी सेविंग होती है उसको उन्होंने बैंक में डाल दिया। इसके बाद भी एक सर्टेन लिमिट के बाद अगर हाउस होल्ड के पास इनकम बढ़ती है तो क्या होता है? फिर उस इनकम को हम कहां रखते हैं? सेविंग के रूप में रखते हैं। अब यहां क्या हुआ कि कभी हाउस होल्ड को जरूरत पड़ी, तो हाउस होल्ड जितना उन्होंने जमा किया उससे ज्यादा उनको जरूरत पड़ी, तो वो क्या करते हैं? बैंक से क्या करते हैं? बोरोइंग भी करते हैं। यहां से उन्होंने बोरो किया, अर्थात फाइनेंशियल मार्केट से हाउस होल्ड को जब जरूरत पड़ती है तो ये बोरो करते हैं। यहां से बोरो करते हैं बैंक से हाउस होल्ड, अर्थात जो ग्रस्त है, जो हाउस होल्ड है,
उनको अगर एडिशनल पैसे की जरूरत पड़ी या पैसे की और भी जरूरत होती है, जो कुछ का अच्छा काम करना चाहते हैं या कुछ एडिशनल काम करना चाहते हैं, तो ये बैंक से लोन के रूप में बोरो करते हैं। वैसे ही फर्म भी इस ओर, फर्म जो अपनी सेविंग बैंक में जमा करती है, लेकिन बैंक इन फर्म को पैसा देता है, लोन भी देता है, जब अगर फर्म अपने बिजनेस को एक्सटेंड करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है, तो ये क्या करते हैं, ये फर्म भी इससे क्या करती है, बोरो करती है। अर्थात मार्केट से जो है हाउस होल्ड ने अपनी सेविंग बैंक में जमा की और फर्म ने भी अपनी सेविंग बैंक में जमा की। कल जाकर के फर्म को पैसे की जरूरत हुई तो फर्म क्या करती है, अपना पैसा तो लेती है, इसके अलावा एक्स्ट्रा मनी भी जो है बोरो करती है। कहां से, फाइनेंशियल मार्केट से, अर्थात बैंक से पैसा लेती है। उसके बाद हाउस होल्ड को भी जरूरत पड़ी, एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत पड़ी, तो वो क्या करते हैं, कहां से बोरिंग करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट अर्थात बैंक से पैसा लेते हैं। इस तरह जो ये मनी का जो सर्कुलेशन होता है इकोनॉमी के अंदर, फर्म से हाउस होल्ड और हाउस होल्ड से फर्म और फिर उसके बाद कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट में चला गया, इस सारी प्रोसेस का नाम क्या है, टू सेक्टर इकोनॉमी। सर्कुलेशन ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी। ये टू सेक्टर है, इसमें बेसिकली हाउस होल्ड और फर्म। तो इसमें हमने देख लिया कि टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर जो है पैसे का सर्कुलेशन कैसे होता है, कैसे जो है पैसा इधर उधर पेमेंट किया जाता है, रिसीव किया जाता है, कैसे सर्कुलेट होता है। उस सर्कुलेशन को हमने किसमें दिखाया, टू फर्म के बीच में दिखाया। लेकिन जब हम बात करते हैं, यहां तक ये जो बात होती है, ये टू सेक्टर इकोनॉमी की बात होती है। अब यही पैसा जो है थ्री सेक्टर इकोनॉमी में कैसे सर्कुलेट होता है, उस पर हम फोकस करेंगे। सर्कुलेशन ऑफ इनकम इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी। थ्री सेक्टर इकोनॉमी देखिए, पहले हमने डिस्कस किया कि टू सेक्टर इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी क्या क्या थे, हाउस होल्ड और फर्म थे। अब कौन से ऐसी चीज है, कौन से ऐसा सेक्टर है जिसे हम थर्ड सेक्टर इकोनॉमी कहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां एक सेक्टर और इसमें ऐड कर देते हैं। यहां पर ये होता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सेक्टर, ये गवर्नमेंट सेक्टर है। अब देखिए, टू सेक्टर इकोनॉमी हाउस होल्ड और फर्म थे, लेकिन जब हम इसको थ्री सेक्टर इकोनॉमी बनाते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि गवर्नमेंट सेक्टर के साथ भी डीलिंग करनी होगी या सर्कुलेशन करना होगा। अब गवर्नमेंट का रोल कैसे आ जाता है इसमें, कैसे सर्कुलेट होती है मनी, गवर्नमेंट के पास कैसे पहुंच जाती है, तो इस पर हमने जरा फोकस करना है। देखिए, गवर्नमेंट पावर होती है, आपको पता है, कोई भी देश, कोई भी इकोनॉमी जो है वो गवर्नमेंट ही चलाती है। और जितने भी ट्रांजैक्शन होती हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो या फर्म हो, कहीं भी हो, बैंकिंग हो, सारा गवर्नमेंट के हाथों में होता है। तो गवर्नमेंट जो है पावर होती है, इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर जब हाउस होल्ड और फर्म के साथ डील करती है तो थर्ड सेक्टर इसमें इंक्लूड होता है, गवर्नमेंट सेक्टर। तो इसलिए इस का नाम हमने दे दिया सर्कुलेशन ऑफ इनकम इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर को हम थर्ड सेक्टर मानते हैं। देखिए अब क्या हुआ, अब क्या हुआ कि मैंने बताया था हाउस होल्ड की इनकम होती है, जो पार्ट इसने कंज्यूम कर दिया वो तो हो गया, और जो सेविंग जो बच गया उसको सेविंग में डाल दिया। लेकिन एक सर्टेन अमाउंट के बाद गवर्नमेंट क्या करती है, हाउस होल्ड सेक्टर पर टैक्स लगा देती है। तो इसलिए हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, पे टैक्सेस। ये हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, जो जब एक इनकम के बाद इसकी इनकम बढ़ जाती है
तो हाउस होल्ड होती है, जो प्रॉपर जनता होती है, जो एम्प्लॉयज होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी इनकम पर टैक्स पे करते हैं। और टैक्स कौन लेती है? गवर्नमेंट लेती है। और टैक्स होता क्या है? ये कंपलसरी पेमेंट होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा चार्ज किया जाता है, बिजनेस पर भी, हाउस होल्ड पर भी और इंडिविजुअल पर भी जो है गवर्नमेंट उसको लेवी करती है। और ये कंपलसरी डिपॉजिट होता है जो गवर्नमेंट के पास जमा कराना ही होता है। इसलिए हाउस होल्ड के इनकम के ऊपर जो सरकार ने जो है कंपलसरी जो डिपॉजिट इसके लिए चार्ज किया है उसे टैक्स कहते हैं। और वो टैक्स किसके पास जमा होता है? गवर्नमेंट के पास होता है। तो हाउस होल्ड ने अपने टैक्स किसको दे दिया? गवर्नमेंट को दे दिया। और इसी तरह से अगर फर्म के पास भी इनकम होती है तो फर्म भी अपना टैक्स किसको देती है? सरकार को देती है। पेड टैक्सेस, ये भी टैक्स पेमेंट करती है। फर्म भी अपने टैक्स किसको पेमेंट करती है? सरकार को करती है। और हाउस होल्ड भी अपनी एक्सेस इनकम को, जो इनकम एक लेवल के बाद जो है हाउस होल्ड पर भी इनकम टैक्स लगता है। और वो टैक्स इनकम टैक्स के रूप में जो है सरकार हाउस होल्ड पर भी चार्ज करती है। तो इसलिए दोनों ने अपने टैक्सेस को कहां जमा कर दिया? सरकार के पास कर दिया। अब सरकार इस टैक्स से जो रिसीव्ड इनके पास अमाउंट होता है उसको कैसे खर्च करती है? तो सबसे पहले सरकार क्या करती है? ये हाउस होल्ड है, इनको ट्रांसफर पेमेंट करती है। ये ट्रांसफर पेमेंट का मतलब क्या होता है कि सरकार जो होती है वो वेलफेयर का काम करती है, अर्थात समाज कल्याण का काम करती है। और समाज कल्याण का काम करने के लिए सरकार जो है यूनिलेटरल पेमेंट करती है। यूनिलेटरल का मतलब होता है जिसमें जनता से कोई सर्विस नहीं लेकर के, जनता को बिना सर्विस लिए हुए सरकार जो है जनता को पैसा देती है। जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गई, या जो है स्कॉलरशिप हो गई, या डोनेशन हो गया। इस तरह के जो यूनिलेटरल नेचर के, अर्थात जिसके लिए सरकार जनता की कोई सर्विस नहीं लेती है, बल्कि सरकार जो है जनता को पेमेंट करती है उनके वेलफेयर के लिए। तो ऐसे पेमेंट को क्या कहते हैं? ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने आपको क्या बताया था, स्कॉलरशिप। जैसे स्कूलों में स्कॉलरशिप दी जाती है तो बच्चों से कोई सर्विसेज नहीं लेती है सरकार, केवल उनके वेलफेयर के लिए उनको पैसा देती है। इसी तरह से ओल्ड एज पेंशन, जो 60 साल से ऊपर हो जाते हैं, 60 ईयर से जो ऊपर के लोग हैं, उनको भी सरकार ओल्ड एज में पैसे की मदद करती है, उसे हम ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। तो जो टैक्स से पैसा आया सरकार ने उसे वेलफेयर में या ट्रांसफर पेमेंट के रूप में जनता को फिर पेमेंट किया। कौन लेता है इसको? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड कौन है? जनता है। जनता का मतलब जिसमें जो है सभी अमीर गरीब हैं, और गरीबों के लिए खासकर जो है ये ट्रांसफर पेमेंट होती है। और जिसमें बूढ़े बच्चे सभी, ये सब जनता है। तो इसलिए ट्रांसफर पेमेंट किसको आती है? हाउस होल्ड को आती है। और इस तरह से अब ये फर्म को क्या फायदा हुआ भाई? फर्म ने जब टैक्स पेमेंट किए तो कई बार क्या होता है कि फर्म जो गवर्नमेंट जो होती है वो फर्म को क्या देती है? सब्सिडीज देती है। सब्सिडीज का मतलब क्या होता है? देखिए, सरकार भी जो है इस फर्म से सामान लेती है। मतलब जो सरकार जो है लोगों के भलाई के लिए जो फर्म के द्वारा प्रोड्यूस जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उसको जनता को दिलाती है। अब जनता को दिलाती है तो जनता को वो जितने उसके प्राइस होते हैं उस प्राइस से कम कीमत पर दिलाती है। तो ऐसे में अगर हम कहेंगे भाई जिस कीमत पर जो गुड्स एंड सर्विसेज की रियल कीमत है, उसकी प्राइस जो है, अगर उस कीमत पर फर्म नहीं देगी तो फर्म को घाटा हो जाएगा। तो उसकी जो अब क्योंकि फर्म से सरकार ले रही है और सरकार उस सामान को जो है कंसेशनल रेट पर या छूट के तौर पर किसको दे रही है? जनता को दे रही है, बांट रही है। लेकिन यहाँ फर्म अगर इसने सस्ते अपने सामान को बेचेगी तो फर्म को तो लॉस हो जाएगा ना। तो उस लॉस की पूर्ति के लिए सरकार क्या करती है? फर्म को सब्सिडी देती है। सब्सिडी का मतलब होता है कि जो छूट दी गई है सरकार जो है किसको देती है? फर्म को देती है। अब सरकार ने अपने पैसे जो टैक्स के रूप में दिया था वो सब्सिडी के रूप में दिया और ट्रांसफर पेमेंट के रूप में दिया। इसके अलावा सरकार क्या करती है? सरकार एक काम और करती है, फैक्टर पेमेंट भी करती है। फैक्टर पेमेंट
क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग सरकारी सर्विस भी करते हैं। जब सरकारी सर्विस करेंगे तो सरकार के वो सरकारी नौकरी वाले कहलाते हैं, और सरकारी नौकरी वालों को तनख्वाह कौन देती है और सैलरी कौन देती है? सरकार देती है। तो उसे फैक्टर पेमेंट कहते हैं। तो सरकार अपने टैक्स से लिया हुआ पैसे को किसको देती है? हाउस होल्ड को देती है। तो इस तरह से सरकार का ये पैसा देखो कैसे सर्कुलेशन हो रहा है, मनी का और इनकम का कैसे सर्कुलेट कर रही है। इसके अलावा क्या होता है, ये सरकार अब यहां पर क्या होता है कि यहां ऐसे पेमेंट किया और इस तरह से पैसे का जो है सर्कुलेशन गवर्नमेंट के साथ होता है। लेकिन अब गवर्नमेंट के पास भी खूब टैक्स आ गया, बचत हो रही है गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट एक एरो मैंने नीचे की ओर बनाया, देखो यहां गवर्नमेंट भी अपनी सेविंग करती है। देखो ये सेविंग जो नीचे का एरो मैंने ये नीचे की ओर बनाया, तो सरकार जो अपनी बचत को कहां जमा करती है? बैंक में। अर्थात जहां हाउस होल्ड जमा कर रहे हैं, जहां फर्म अपना पैसा रख रही है, उसी बैंक पे सरकार की सेविंग भी यहां आ गई। देखो अब जो है सरकार के पास आ गया, तो अब क्या होता है कि अब कभी कभी जो है सरकार को जरूरत पड़ी पैसे के लिए, क्योंकि सरकार इसके अलावा क्या करती है? वेलफेयर वर्क भी करती है। अर्थात ये देखिए, मैं इसको कह सकता हूं, सरकार क्या करती है कि कभी कभी जो है बड़े बड़े काम करती है, जैसे रोड बनाती है, रोड बनाना, सोशल वर्क भी करती है। कौन करती है? ये फर्म सोशल वर्क, सोशल वर्क या पब्लिक वर्क जो हम किसे कहते हैं, जैसे रोड बनाना, मतलब सरकार अपनी एसेट्स पर खर्च करती है, जैसे रोडें बनाना, यूनिवर्सिटी खोलना और अपनी ऑर्गेनाइजेशन खोलना। अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी होती है सरकार की, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनके लिए अगर फंड की कमी होती है तो सरकार क्या करती है? बैंक से बोरो भी करती है, अर्थात बैंक से लोन भी लेती है सरकार। तो आपने देखा होगा कि सारा सर्कुलेशन क्या है? सब खेल तो जो है पैसे का है। देखो अब ये 3 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर क्या क्या हो गया कि सबसे पहले हाउस होल्ड ने अपनी सर्विसेज किसको दी? फर्म को दी। फर्म बदले में क्या कर रही है? फैक्टर पेमेंट कर रही है। और ये जो हाउस होल्ड के लोग हैं, ये फर्म से सामान भी खरीद रहे हैं, उस सामान के बदले में पेमेंट कर रहे हैं, तो फर्म के पास इनकम आ गई। अब जो इनकम आ गई तो फर्म को प्रॉफिट हो गया, उसकी बचत जो है बैंक में जाएगी। अगर फर्म अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहती है तो यहां से बोरो करती है बैंक से। और यहाँ हाउस होल्ड जो है ये जो है अपने कंजप्शन के लिए पेमेंट फर्म को देते हैं, और उसके बाद जो उनका पैसा सेव हो जाता है वो फाइनेंशियल मार्केट में जमा कर देते हैं, अर्थात बैंक में जमा कर देते हैं। और अगर कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो यहाँ बैंक से बोरो भी कर सकते हैं। अब क्या होता है कि एक सर्टन लिमिट के बाद अगर हाउस होल्ड के पास ज्यादा पैसा हो जाता है तो सरकार उस पर टैक्स लगा देती है, और टैक्स के रूप में यह हाउस होल्ड गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं। और इसी तरह से फर्म के पास भी जब प्रॉफिट बहुत होता है एक सर्टन लिमिट के बाद, सरकार उस पर टैक्स लगा देती है, तो टैक्स के रूप में गवर्नमेंट के पास पैसा जा रहा है। और गवर्नमेंट उस पैसे को, टैक्स के पैसे को कहां दे रही है? सब्सिडीज के रूप में फर्म को दे रही है। इसी तरह से ट्रांसफर पेमेंट के लिए कर रही है, और फैक्टर पेमेंट के लिए कर रही है, और वेलफेयर कार्यों में लगा रही है, और जो है रोड, ब्रिज और जितने भी जो डेवलपमेंट कार्य है उनके लिए भी सरकार उसको खर्च कर रही है। और जो सरकार की बचत होती है वो कैपिटल फाइनेंशियल मार्केट में आता है, और जब अगर सरकार को एडिशनल पैसे की जरूरत होती है तो बैंक से बोरो भी करती है। इस तरह से जो है सर्कुलेशन ऑफ इनकम होता है 3 सेक्टर इकोनॉमी में। इतनी बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी।